हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है मेरा 4th डे, जो कि मैं अभी पढ़ने ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं एसएससी एमटीएस का मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने जो आपको बताया था कि मैंने कुछ महीने से अपना पढ़ाई मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं बिगिनर हूँ और मैं स्टार्ट ही करती हूँ। तो वैसे तो मेरा लगभग का टाइम हो गया था। आज जो मैंने 4th डे जो मैंने किया है वो है कि मैंने सुबह से आज पढ़ने बैठा है। मैं सुबह 10 बजे से पढ़ने बैठी थी और अभी शायद रात का 8:30 बज रहा है और अभी तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा पढ़ाई भी चलेगा। मैंने शायद थोड़ा ब्रेक लिया है, अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि मुझे वीडियो भी तो डालना है ना आप लोगों को बताने के लिए इस यूट्यूब पे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जस्ट ब्रेक लिया है। अगर ये वीडियो बन जाएगा मैं फिर वापस से पढ़ने के लिए लग जाऊँगी। तो एक्चुअली में बात मुझे ये बताना था कि मैं आज परेशान हो गई हूँ। मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, मुझसे पढ़ाई अब नहीं हो पा रही है गाइस, क्योंकि मैं परेशान हो जा रही हूँ। मतलब मैंने अपनी हेल्थ पे मैंने ध्यान देना छोड़ दिया है, मैंने बंद कर दिया है। घर के काम भी मैंने छोड़ दिए। मतलब मेरे घर के सारा काम बस जो है कि मम्मी कर रही है, जो मेरे घर पे मेड आती है वो लोग करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरे पापा भी उनका हेल्प करते हैं, मेरे पापा भी करते हैं मेरी मम्मी का हेल्प, लेकिन वो उतना पहले जैसा नहीं हो पा रहा है। तो पढ़ाई की वजह से एक तो मेरा भी हेल्थ पे ऐसे हो रहा है, इफ़ेक्ट आ रहा है। ऊपर से मेरी मम्मी का भी हेल्थ में इफ़ेक्ट आ रहा है। और इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, आप विश्वास नहीं करेंगे। इतना गर्मी है यहाँ पे कि कुछ भी काम करो, कहीं बाहर जाओ या फिर घर में ही क्यों ना हो, आपको गर्मी इतना हो रहा है कि पसीना ऑल टाइम 24 घंटे बस आपको पसीने हो रहे हैं। गर्मी से तो ऐसे ही आधा इंसान परेशान रहते हैं। तो गर्मी भी तो बहुत है गाइस, की हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एकदम। और सोने में भी दिक्कत हो रहा है। मतलब मैंने तो सोना ही छोड़ दिया है, क्योंकि सोने के टाइम पे भी मुझे बस मेरे दिमाग में ये एग्ज़ाम, एमटीएस, जीके, इंग्लिश, ये हिंदी, ये सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, 10 तरह के सब्जेक्ट मेरे मन में आते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं रात 12 बजे को भी सोते हुए लेटे हुए मैंने इंग्लिश का एक टेस्ट पेपर मैंने दिया, मॉक टेस्ट दिया मैंने इंग्लिश का। बताइए आप, मेरी मम्मी मुझे इशारा कर रही है कि सो जा सो जा सो जा, लेकिन नहीं, मुझको लगा था कि अब सोना ही है तो एक इंग्लिश का एक टेस्ट दे ही देते, क्योंकि कल सारा दिन मैंने ना वो एक इंग्लिश का ही पेपर मैंने दिया। आपको मैंने बताया था, मैंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आइडियम्स, फ्रेजेस वो सब मैंने किया सारा दिन। तो बेसिकली मेरा सारा दिन वो इंग्लिश में ही चला गया। तो मैंने सोचा कि रात को सोते हुए भी एक बार इंग्लिश का टेस्ट दे ही देते हैं, फिर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो फिर सो जाएंगे। तो इस वजह से मेरा सोना भी नहीं हो रहा है, सोने में दिक्कत आ रही है, नींद में दिक्कत आ रही है मेरी। उसके बाद सुबह मेरे काम भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि काम करने के टाइम पे मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए और फिर मेरी मम्मी सारा दिन काम अकेले ही करती है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा इसलिए मेरी मम्मी बहुत अच्छी है गाइस। और ये भी है कि आज मेरे भैया है एक, तो वो मेरे घर आए हैं। तो सैटरडे है ना, सैटरडे संडे वो हमेशा ही आते हैं। वो यहाँ पे नहीं रहते, वो रहते हैं कोलकाता में। तो वो सैटरडे संडे यहाँ पे रहते हैं रहने के लिए। तो मम्मी क्या होता है ना कि वो अकेले रहते हैं कोलकाता में, उनका खाना पीना वो सब ठीक से नहीं हो पाता। आपको पता है कि लड़का है तो वो अकेले इतना क्या ही बनाएगा अपने लिए अकेले में। तो इसलिए वो जैसे तैसे वहाँ पे रहता है। जब सैटरडे संडे जब वो यहाँ पे आता है तो मम्मी उसके लिए सब कुछ बढ़िया बढ़िया एकदम टेस्टी टेस्टी खाना बना के रखती है। 56 प्रकार का, मतलब बोल सकते कि भोग बना के रखती है मेरे भैया के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस इसीलिए सैटरडे संडे और मंडे को भी थोड़ा सा बस काम ज़्यादा रहता है मेरे घर पे, मुझे ये पता है। लेकिन बाकी दिन ऐसे नॉर्मली जाता है मेरा, बाकी दिन अच्छा जाता है। और बस यही चीज़ है कि मैंने जो आज किया है सुबह से वो है जीके। मैंने सुबह से अपना जीके कर रही हूँ मैं। एक्चुअली मेरा जीके का मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हो चुका है। मैंने 5 इयर्स के क्वेश्चन भी मैंने कर लिए हैं, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो था वो भी कर लिए हैं। बट आज ना फिर भी मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ और क्वेश्चंस ढूंढ के मैं करूँ। तो इस वजह से आशुतोष सर की जो प्लेलिस्ट है उसमें 150 वीडियोज़ वाला एक प्लेलिस्ट है। वैसे तो मैंने सारे प्लेलिस्ट को मैं ख़त्म कर चुकी हूँ जीके में, बट एक प्लेलिस्ट है 150। तो उसमें से तो मैंने आज ये जीके का क्वेश्चन उठा के मैं करने लगी। तो जीके के क्वेश्चन मैं लगभग दोपहर से कर रही हूँ, तो शायद
पहले मैं सुबह रिवाइज़ कर ली थी, बट अभी दोपहर से मैं शायद कितने 10 या फिर 12 सेट्स जीके के, मैंने 12 सेट्स का मैंने नोट्स बनाया, जिसमें मुझे 2 घंटा मुझे टाइम लगा। 12 सेट्स का नोट्स बनाने के बाद मैं शाम से उसको रेगुलर बस पढ़े जा रही हूँ, रीडिंग करी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आज वो नोट्स बनाए हैं, तो अगर मैं आज उसको लर्न करके ख़त्म करूँगी तो मुझे वो चीज़ बढ़िया से एकदम याद हो जाएगा, बढ़िया से एकदम रिमाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से मैं याद कर रही हूँ सुबह से। मुझे बस थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं पुराना क्वेश्चंस पे मैं कर रही हूँ, लेकिन वो आएगा कि नहीं आएगा। कि मैं हो सकता है कि आप कितना क्वेश्चंस आप करते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आता है, तो इसलिए मुझे भी लग रहा है कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ कि वो पता नहीं क्वेश्चंस आएगा कि नहीं आएगा। देखते हैं कि क्या होता है, क्या आता है। वैसे अभी तो ये बात है कि अभी तो कुछ हम लोग बोल नहीं सकते, कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। बट और एक चीज़ ये है कि मैं अभी जीके कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा, देखते हैं और आगे क्या होता है। लेकिन मैं ना हेल्थ में ना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गैस, क्योंकि बहुत तबीयत भी मेरा ख़राब हो जा रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ ठीक से। और जब नींद कंप्लीट नहीं होता है ना, तो याद भी नहीं होता, माइंड फ्रेश नहीं होता, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये सब चीज़ होते हैं। और ना मेरी उम्र की मेरी ही फ्रेंड्स जो है वो कि घूम रही है, वाटर पार्क जा रही, गर्मी को सीज़न है तो ऑब्वियसली सब लोग वाटर पार्क जाएंगे ही। तो ऐसा है कि वो लोग भी घूमने जा ही रहे, कहीं ना कहीं कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई वाटर पार्क जा रहा है, तो कोई कहीं घूमने जा रहा है। बस मैं ही अकेले ऐसे पड़ गई हूँ कि मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। इनफैक्ट मेरे पापा भी आज मुझे बोल रहे थे कि चलो रिलेटिव के घर चलते हैं, है ना, कुछ देर के लिए वहाँ पे टाइम स्पेंड करके आते हैं उनके साथ। मैंने ही उनको मना कर दिया कि पापा मम्मी आप जाओ और मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पढ़ना है। क्योंकि मैं जितना देर अगर वहाँ पे दूँगी उतना देर अगर मैं पढ़ लूँ तो मुझे थोड़ा फ़ायदा भी होगा, इस वजह से मैंने मना कर दिया उनको, मैं नहीं गई। और बस यही चीज़ है कि अभी मुझे और बहुत मेहनत करना है, मैं हार नहीं मान सकती। मैं डेली अपने आप को बस मोटिवेट करते रहती हूँ, डेली अपने आप को समझाती हूँ, डेली अपने आप को फिर से तैयार करती हूँ उसी चीज़ के लिए कि हाँ ये चीज़ करके रहना है। क्योंकि ना गैस ये गवर्नमेंट जॉब कोई ऐसे बोलते हैं ना कि दाल भात नहीं है जो तुरंत अब हाथ में उठाओ और तुरंत खा लो, इस टाइप का कुछ है नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे करोड़ों बच्चे पड़े हुए हैं। कितना मेहनत मुझसे भी ज़्यादा होगा कोई तो, जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करते होंगे, लेकिन उनका भी जॉब नहीं लग रहा है। तो गाइस मैं बीच में कैसे छोड़ दूँ? मैं अगर छोड़ दूँगी ना तो मेरे पीछे एक और भी कोई दूसरा होगा जो मुझसे ज़्यादा, कोई दूसरा होगा जो मुझसे ज़्यादा मेहनत करके अपना एक सीट पक्का कर लेगा। मुझे बस ये चाहिए कि मैं अभी रुक नहीं सकती। आप लोग भी प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए, आप लोग भी प्लीज़ मुझे मेरा सपोर्ट करिए, मेरे साथ बने रहिए मेरी जर्नी में, क्योंकि मुझे निकालना है गैस। मैंने आप लोगों से जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस मैं पूरा करके रहूँगी, ठीक है गैस। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए गैस। और बस ये जानना है कि दुख होता है थोड़ा बहुत, सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो के मैं क्या कर रही हूँ, है ना। बट बहुत बुरा भी लगता है। एक्चुअली मेरे पापा जो है ना वो रेलवे में आरपीएफ है, अभी उनका मतलब 5 साल हो गया है रिटायरमेंट का, तो उनका रिटायरमेंट हो चुका है, बट वो आरपीएफ में थे। तो मेरे फैमिली में सबसे पहले मेरे पापा का ही जॉब लगा था जो कि आरपीएफ में थे। तो जब मैं पैदा हुई थी उस टाइम पे सबने ये एक्सपेक्ट किया था, सबने मतलब ये बोला था, सब घर वालों ने मुझे ये बताया था कि उन्होंने बोला था कि मैं भी एक पुलिस बनूंगी, मैं बड़े होकर एक पुलिस बनूंगी, मतलब वो लोग मुझे पुलिस बनाएंगे। क्योंकि मैं जब हुई थी ना तो मैं थोड़ी लंबी चौड़ी सी हुई थी, तो उनको ये देख के सबको लगा कि मैं शायद पुलिस में जाने के लिए बेस्ट हूँ। तो सब मुझे शुरू से बस यही बोलते आ रहे थे कि तुम जो भी बनना तुम बस पुलिस बनना, तुमको जो भी पढ़ाई करना होगा ना हम करवाएंगे, हम सिखाएंगे, बट तुमको जो करना है वो तुम पुलिस ही बनना। तो क्योंकि पापा भी पुलिस में ही है तो ऐसे ही सब बोलते भी है कि तुम आरपीएफ में जाना, क्योंकि हमारा घर का नाम रोशन होगा, है ना। एक लड़की अगर आरपीएफ में अगर जाएगी ऊपर से अपने पापा के बाद, तो ये चीज़ बहुत अच्छा होता है कि नाम रोशन होता है ऑब्वियसली। तो बस ये चीज़ है। तो मैं भी शुरू से ये सोचते आ रही कि हाँ मुझे पुलिस करना है, पुलिस करना है, पुलिस करना है। लेकिन जब बड़ी हुई ना धीरे धीरे तो वो बात समझ में आ गया कि पुलिस बनने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए, पुलिस ऐसे नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत लगती है। और ना
मेरे लिए मेरा बॉडी जो है ना वो मतलब थोड़ा वीक होने लगा है। वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वीक हो गया है। मतलब मैं ज़्यादा, क्योंकि पुलिस का जो जॉब होता है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा खटाया जाता है। खटाया जाता है मीन्स आपको बहुत मेहनत लगती है, फिज़िकली बहुत मेहनत लगती है। आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको दिन रात इधर उधर, मतलब आप समझ सकते हैं बात। पुलिस का जॉब जो है कितना हेडेक होता है उस चीज़ में। और मेरा जो बॉडी है ना इतना ज़्यादा सहन नहीं कर पाता है ये जो हेडेक वगैरह है, जो फिज़िकली इतना जो मेहनत है वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसके बाद से मैंने सोचा कि पुलिस तो मुझसे होगा नहीं, छोड़ दो। फिर मैंने बहुत जगह देखा कि क्या बेस्ट होगा मेरे लिए। मैंने वो चीज़ देखा और मुझे पता चला एसएससी एमटीएस के बारे में। मैं इतने साल से मतलब कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ किसी और ही डायरेक्शन में। मतलब सोच सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कुछ भी सोचो। आप इतने साल से मतलब मैं 15 साल से तो मैं ये सोचती आ रही थी कि हाँ मुझको पुलिस बनना है, पुलिस बनना है, ये करना है, वो करना है। 10th पास करो, 12th पास करो, कॉलेज करो, ये करो, उसके बाद फिर पुलिस का बनना है, फॉर्म वगैरह। बट अभी लग रहा है कि नहीं, अभी बस हम लोग को एसएससी एमटीएस में ध्यान देना है। और ये ही मेरा एक डेस्टिनेशन है, ये मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है। मुझको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट यही है, मुझको यही करना है बस। मैंने ये चीज़ फिक्स कर लिया है। तो आप सब लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा, आगे मेरे साथ रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं कल की वीडियो में। कल आपको मैं बताऊंगी कल मैंने क्या क्या पढ़ाई किया है और आगे मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू।